लेंगे। देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, है ना, फोर्स पढ़ा रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम क्या बाबू, एक्सप्लोरिंग फोर्स, है ना। तो फोर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जनरली बाबू दो टाइप बाबू, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो जितना भी कॉन्टैक्ट फोर्स था सारे पढ़ लिए बाबू, है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है बाबू, है ना, सारे चीज हमने स्टडी कर लिया। कॉन्टैक्ट फोर्स प्रीवियस आपका बाबू फ्रिक्शन के बारे में था बाबू, सारा खत्म हो गया, है ना। अब बाबू हमारा क्या बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब ये मेरे बाबू कि फोर्स तो लगेगा, लेकिन बाबू बिना कॉन्टैक्ट के लगेगा, है ना। जैसे मान लो भोला मेरा, भोली यहाँ पे एक चार चकिया खड़ी है बाबू। अभी इसको चाह रहे बाबू आप मूव करना, है ना। तो इसको अगर बाबू मूव करना बोला मेरा, या तो चाबी ऑन कीजिए, है ना। और नहीं तो बाबू यहाँ पे खड़ा रहिएगा, मूव नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा, है ना। मान लो छोटा सा टॉय है बाबू, मेरे बच्चा वाला टॉय है कि नहीं भोला मेरा। अब टॉय बाबू आप खड़े हो बाबू, टॉय को देख रहे हो, मूव हो जा मूव हो जा, कभी ना मूव होगा। उसको अगर मूव करवाना बाबू, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, है ना। तो जहां बाबू टच करना पड़ेगा, तो वहां पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कांटेक्ट होगा बाबू मेरे, है ना। जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, सारे के सारे कैसे थे, कांटेक्ट वाले थे। अब बाबू बिना कांटेक्ट के मेरे भोला जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट में जैसे कौन होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह होता है बाबू मेरे। जैसे आप बाबू अपने छत के बाबू टेरिस पे चल जाइए, कि नहीं मेरे भोले, हाँ सर, है ना। आपका बाबू बिल्डिंग तो होगा, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है ही बोला मेरा, कि नहीं। आप बाबू एकदम टेरिस पे ऊंचा ही जाइए है। किनारे पे मेरे भोला, कि नहीं। और यहां से बाबू थोड़ा सा जंप कीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा सा जंप कीजिए, बस एक ही पैर बाबू, थोड़ा सा बाबू दोनों पैर बाहर निकाल लेना। जैसे ही जंप करोगे भोला मेरा, तो बाबू आप नीचे आओगे। तो यहां बाबू कोई कांटेक्ट में नहीं बाबू, लेकिन आप पे फोर्स लगा जिसके कारण आप कहां आ गए बाबू, नीचे आ गए। तो कोई ना कोई बाबू आपको क्या किया होगा, पकड़ के घींचाना होगा जी, तब ना नीचे आ गए। फिर नीचे से भोला मेरा ऊपर चल जाइएगा, है ना। नसीब बढ़िया रहा तो नीचे रहेगा भोला मेरा, कि नहीं। तो यहाँ पे कैसे फोर्स लगा सर, यहाँ पे जो फोर्स लगा बाबू वो क्या, बिना कांटेक्ट के फोर्स लग गया, है ना। तो वैसा फोर्स बाबू जहां पे कांटेक्ट हमको रिक्वायरमेंट, टच करने की जरूरत नहीं होता, वैसे फोर्स को हम लोग कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का डिफिनीशन आपको लिखा दिए थे शुरू में शायद, है ना। तेजस्वी बाबू आर्या बीर शैतान ऑन कर दिए, अनन्या बोली। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में बाबू सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो मैग्नेट, आप लोग मैग्नेट को बाबू साथ लाइएगा, कहीं पास में लाइएगा। तो देखिएगा मैग्नेट या तो बाबू, है ना, एक दूसरे के ओर अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज बाबू क्या होगा, रिपेल होगा। जैसे मान लो दो गो मैग्नेट है, क्या है मेरे पास, दो गो मैग्नेट है भोला मेरा, समझना है ना। अब देखो बाबू, ये मैग्नेट हो गया भोला मेरा, है ना। देखिएगा ये दो मैग्नेट है बाबू मेरे, है ना, समझना। अब देखो दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, समझिएगा, ठीक। ये दोनों को पास लेके जा रहा है, आ जाओ, नहीं आ रहा है, देखो कोई टच नहीं, बीच में कुछ सर नहीं, उसी का वेट कर रही थी मैं। है ना। बीच में बाबू कोई टच नहीं बाबू, ऐसा नहीं बाबू कि मैजिक हो रहा है ना। इसके पीछे कारण हम लोग सीखेंगे। देखो बाबू अनन्या, है ना, आ जाओ, नहीं आ रहा, आ जाओ, नहीं आएंगे, आ जाओ, नहीं आएंगे। तो ये आखिर बाबू मूव कैसे हो रहा है, कभी सोचो जी, बिना टच के बाबू मूव हो रहा। मतलब बाबू जो सेकेंड सेकेंड मैग्नेट है बाबू, देखो मूव हो रहा। तो डेफिनेटली इस पे फोर्स लग रहा होगा तभी मूव हो रहा। किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू फोर्स लगता है तभी मूव होता है, बिना फोर्स के मूव नहीं होगा। फोर्स एक्सटर्नल लगे चाहे इंटरनल लगे, फोर्स लगना ही लगना बाबू मेरे। तो ये बाबू देखो इसमें क्या हो गया, मोशन हो गया। लेकिन सर कांटेक्ट तो नहीं है सर, कांटेक्ट नहीं ना मेरे लाल, है ना, कोई कांटेक्ट नहीं मेरे लाल, फिर भी बाबू भाग रहा है, भाग रहा है, आ जाओ, नहीं आएंगे, कितना पकड़ो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मेरे भोला, है ना, ऐसे ही फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये कौन फोर्स लगाया, हम आप ना, किसके द्वारा लगा, मैग्नेट के द्वारा। तो मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको सिंपल मैग्नेटिक फोर्स कह देंगे। बात सिंपल है बाबू मेरे, म्यूट करो इसका, है ना। यहाँ बाबू मैग्नेट क्या कर रहा है, एक मैग्नेट बाबू दूसरे पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये मैग्नेट बाबू उसको पकड़ के क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बाबू हमको दिख नहीं रहा है सर,
लेकिन लग तो रहा है ना बाबू, जरूरी थोड़ी कि आपको दिखना चाहिए, फील आप कर सकते हो, है ना, कि नहीं बाबू। यहाँ पे बाबू देखो, दिख नहीं रहा लेकिन बाबू तो मोशन हो रहा है, लेकिन फोर्स तो लग ही रहा होगा सर। तो यही जो फोर्स है बाबू, नॉन कांटेक्ट है और मैग्नेट अप्लाई कर रहा है बाबू, तो ये कैसा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। सर जब तो हम देखो ये हाथ दो, में लेके हाथ में दोनों को रखते हैं तो ऐसा लगता है अंदर कुछ सर्कल से कुछ तो हो रहा है, तो दोनों चिपकते अच्छा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल। अब ये देखो दोनों रेड रेड बाबू एक जैसा दिख रहा है ना। तो मान लो रेड वाला कैसा बाबू, नॉर्थ पोल मान लो, तो ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ है। तो सेम पोल एक साइड में बाबू मेरे, इसलिए क्या हो रहा है, भाग रहा है। एगो बाबू नॉर्थ कर दो, एगो साउथ कर दो। मान लो ब्लू, एक साइड ब्लू हो गया बाबू। अब आ जाओ, आ गया, है ना। अब बाबू छोड़ भी नहीं करे, आ जाओ, देखो इतना दूर में आ गया बोला मेरा, है ना। ठीक, सर और तो इधर है ना, तो यहाँ पे बहु फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है मेरे लाल, फोर्स लग रहा है ना। तो ये ऊपर वाला ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो अपोजिट पोल, तो समझना मेरा, अपोजिट अगर बाबू पोल रहेगा, है ना, तो क्या अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम पोल रह गया, क्या हो गया मेरे लाल, दोनों ब्लू ब्लू हो गया। दोनों क्या हो गया, सेम ब्लू ब्लू हो गया बाबू, सेम पोल हो गया। तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा मेरे भोला, तो हमें है ना। कैसे पता चलेगा ठीक कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है? बाबू, इसमें आप ना पता कर सकते हो भोला, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है बाबू मेरा, वो लिखल रहेगा मैग्नेट पे, है ना। मैग्नेट पे एन और एस लिखल रहता है, ठीक है ना। आप बाबू ऐसे नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ, आप इसी यहाँ से यही सिर्फ कह सकते हो बाबू कि अगर रिपेल कर रहा है तो दोनों एक जैसा पोल है। अब एक जैसा दोनों साउथ भी हो सकता है, दोनों नॉर्थ भी हो सकता है। मैग्नेट को देख के नहीं बता सकते हो। हाँ, अगर इंडिकेट किया बाबू तो बता सकते हो। जैसे देखो मेरे लाल, है ना, एक मैग्नेट में बाबू कभी भी सर सिंगल बाहर पोल मैग्नेट में एग्जिस्ट लिखा नहीं। होता है। हाँ, देखो मेरे लाल, ये हॉर्सू मैग्नेट है। तो यहाँ पे बाबू लिखल है ना, देखो ये समझना बाबू, ये हॉर्सू मैग्नेट, तो एस लिखल है, एन लिखल है, तो रेड वाला एन है, ई वाला एस है। तो आपको इंडिकेट कैल रहेगा, नहीं कैल है तो आप नहीं बता सकते हो कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है बाबू मेरे, है ना। ठीक, तो ये हॉर्सू मैग्नेट है, घोड़ा के नाल, है ना बाबू, घोड़ा के नाल जैसा। बार मैग्नेट भी देखिएगा मेरे लाल, तो इसमें भी आपको इंडिकेट किया हुआ रहेगा। देखो एक एस है और एक क्या एन है बाबू मेरे, है ना। बाकी आप देख के नहीं बता सकते मेरे लाल कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है बाबू। हाँ, कह सकते हो कि सेम पोल है बाबू, ढकेला ढकेली हो रहा है, सेम पोल खींचा तानी सर चल रहा लेकिन है तो बाबू, है ना। अर्थ के मैग्नेटिक पोल से वो अट्रैक्ट नहीं होगा? कौन अर्थ का बाबू, अर्थ हमारा बाबू, आगे बाबू आपको बाबू बताएंगे कि इसको भोला मेरा, मान लो बार मैग्नेट है, इसको हवा में बाबू है ना हैंग कीजिए, तो ये हमेशा बाबू एक के डायरेक्शन में जाके बाबू फिक्स होगा। जैसे इसमें एक थ्रेड लो, है ना बाबू, लटका के छोड़ दीजिए, हैंग कर दीजिए बाबू, इसको घुमा दीजिए, हमेशा बाबू नॉर्थ और साउथ एक ही डायरेक्शन में जाके रुकेगा, कितना घुमा दीजिए। तो वो अर्थ के पोल से क्या होता है, अलाइन होता है मेरा, अर्थ का पोल से क्या हो जाता है बाबू, अलाइन होता है ना। तो हमारा अर्थ का अर्थ का पोल भी बाबू इफेक्ट डालता है मेरे भोला, ऐसी बात नहीं है ना। तो सर वो तो इसी वैसे से ना में नहीं बाबू, पता चल जाएगा? कैसे भोले। सर बार मैग्नेट का जो आपने बोला अपने आप वो अलाइन हो जाता है तो उससे तो पता चल जाएगा। हाँ मेरे लाल, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में देखो, कंपास भी क्या होता है बाबू, मैग्नेट ही होता है ना मेरे लाल। समझना ये सब बाबू, अब आगे बाबू वही होता है ना कि एक साल दो साल आगे आप चल जाते हो, समस्या वही हो जाता है। जैसे ये क्या बाबू, ये आपका कंपास है बाबू। कंपास से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं, अपने से। अर्थ का बाबू है ना, जो कंपास का निडल है ये कैसा रहता है, मैग्नेटिक रहता है। अब इसको बाबू है ना, जैसे बाबू ये सेलर्स वगैरह, नाविक वगैरह जो होता है बाबू, इसको यूज करता है। अभी रेड जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, नॉर्थ होगा बाबू मेरे, है ना। इसको हॉरिजेंटल रखा जाता है, ऐसे हॉरिजेंटल रखा जाता है। देखो जैसे ही इसके पास में मैग्नेट लाएंगे तो निडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा बाबू मेरे, बिना टच किए हुए, है ना। डिफ्लेक्ट कर रहा है भोला मेरा, है ना। तो अर्थ का बाबू, हम लोग अर्थ भी मेरा क्या बाबू, मैग्नेटिक है, मैग्नेट होता है बाबू, है ना। तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज करके ही बाबू हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन वगैरह पता करते हैं भोला मेरा, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला, आगे समझना। तो जो बाबू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कैसा बाबू, मैग्नेटिक फोर्स है, समझना मेरे ला। तो एगो नॉर्थ बाबू, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है। कभी भी बाबू एक मैग्नेट का बलुक बाबू, कभी भी सिंगल पोल का मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट को कितना हूं तोड़िए, है ना, चूर चूर कर दीजिए बाबू, इतनी गो मैग्नेट है बाबू, तो उसमें भी बाबू दो पोल ही होगा, सिंगल पोल का मैग्नेट, सिंगल पोल का मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक,
तो कोई भी मैग्नेट रहे बाबू उसमें दो पोल रहेगा, एगो साउथ होता, एगो क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब बाबू जब अपोजिट पोल पास पास रहेगा तो क्या करेगा बाबू, खींचा तानी करेगा, एक दूसरे को खींच लेगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक। और जब सेम पोल बाबू है ना पास लाओगे बाबू, तो ये इसका मुंह नहीं देखेगा भोला, ये इसका मुंह ना देखना चाहेगा, है ना, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन, है ना भोला मेरा। आप ही लोग में बाबू बहुत होता है बाबू, फीमेल में, है ना, बढ़िया बढ़िया है बाबू, सब पढ़े में तेज होता है, एगो कहने दोनों बाबू है ना हाली बात करता है, जलन की भावना ज्यादा होता है। तो वही बात होता है मेरे ला, है ना। अगर साउथ साउथ है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक। अब आगे ये समझना बाबू, ये खींचातानी करता कैसे सर, मैग्नेट है बाबू तो करता क्या है, सिनारियो देखो, थोड़ा सा बताते हैं। कोई भी मैग्नेट है बाबू तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा। कोई भी मैग्नेट बाबू अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। इसी ऐसे ही फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं मेरे ला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन 10th में आपको पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है ना। हम लोग बाबू मैग्नेट बना सकते हैं। अभी जो मैग्नेट दिखाएं ये परमानेंट मैग्नेट है, एक बार बन गया जो बन गया। एगो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मैग्नेट बनाएंगे जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसको हम लोग बाबू बहुत जगह यूज करते हैं। आप लोग जहां भी घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, मोटर घूम रहा है, जनरेटर घूम रहा है, सारे जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो भी चीज घूम रहा है बाबू इलेक्ट्रिसिटी से, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट रहबे करेगा। स्कूल के घंटी बाबू, स्विच ऑन किए टन टन टन, हम लोग के पास घंटी भी है ना, आप लोग के लिए ला के रखे हैं बाबू घंटा बड़ा वाला, है ना। तो वहां पे सारे के सारे सर क्या होते हैं, इलेक्ट्रो, बजा के सुनाए थे ना, सर स्कूल है ना। मैग्नेट कौन से मेटल से बना होता है? मैग्नेट मेरे लाल आपका भोला मेरा, अब हिस्ट्री बाबू जाइएगा बाबू, ऐसे जनरली हम लोग बाबू जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे बाबू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाएंगे, ठीक है ना। तो उतना भी जाने से क्या बाबू ये है। अभी आप ये समझो बाबू कि कोई भी मैग्नेट है बाबू तो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, कैसे सर, ऐसे सर। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में बाबू दूसरा को बाबू दूसरे मैग्नेट को लाएंगे तो उस पर अट्रैक्ट करेगा चाहे रिपेल करेगा। देखो बाबू मेरे ऐसे भोला मेरा, समझना बाबू। अंशु ऑन करो जी, ए अनन्या भोले, देखिए यहाँ पे बाबू क्या बोला मेरा, वहां दिख रहा होगा हमको तो, ना दिख रहा, ना दिख रहा तो दिखाते हैं, देखो समझो। ये आप बाबू जब 10th में आओगे तो आपको अच्छे से वहां पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होते हैं सारे आपको बताएंगे बोला मेरा, है ना। हर एक करंट कैरिंग, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेट होता है। कोई भी बाबू कंडक्टर में अगर बाबू कोई किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट बनाता है अपने चारों तरफ, कोई भी कंडक्टर है मेरे ला। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे 10th के क्लास में, है ना। तो देखो ये मैग्नेट है मेरे लाल, कैसा बाबू, मैग्नेट है। अब मैग्नेट में बाबू ये लाइन दिख रहा है, तो ये लाइन हम लोग को दिखता नहीं, ये आपको समझाने के लिए बाबू बनाया गया। तो ये जो लाइन है इसी को कहते हैं बाबू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं, इमेजिनरी लाइन है ना, क्या एक इमेजिनरी लाइन है बाबू। सर तो जितने भी मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। हाँ मेरे लाल, मैग्नेट में बाबू देखो हम लोग क्या करेंगे, साउथ से बाहर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, नॉर्थ में बाबू इंटर करेंगे, है ना। तो साउथ से बाहर निकालेंगे नॉर्थ में इंटर करेंगे, है ना। तो अब यहाँ बाबू अंदर में कहाँ हो जाएगा, इधर नॉर्थ से साउथ हो जाएगा बाबू मेरे, वो सब बात बात की बात है ना। तो ये जो आपको बाबू दिख रहा है ना, ये आपको जो इमेजिनरी लाइन, ऐसा नहीं कि सर निकलता है, ये इमेजिनरी लाइन के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया। ये क्या है, सारे के सारे फील्ड ऑफ लाइंस है, सारे के सारे क्या बाबू, फील्ड ऑफ लाइंस है। तो वही जो फील्ड ऑफ लाइंस है काव्य शैतान, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब इसी फील्ड ऑफ लाइंस में किसी दूसरे मैग्नेट को लाइएगा या बाबू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाबू आयरन पीस वगैरह को लाइएगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यही अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड बनाता। कैसे आप लोग बाबू, है ना, जो शैतान बच्चा बाबू अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है, माहौल बाबू लास्ट बेंच वाला देखिएगा, टीचर पढ़ावे चाहे कुछ करे बाबू पीछे वो सबका माहौल बनते रहता था, अपना फील्ड क्रिएट कर लेता बाबू शैतानी वाला। कोई भी आ जाओ गप करो, कोई भी आपो गप करो भोला में, है ना, वो सबका वैसे चलता। तो वही है बाबू, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा। अब यही जो फील्ड है इसको हम लोग लाइन, इसको क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ लाइंस कहेंगे। फील्ड को कैसे इंडिकेट करेंगे बाबू, कॉपी किताब पे लाइंस के द्वारा बाबू नंदिनी। तो जिस लाइंस के द्वारा इंडिकेट करेंगे ना, ये लाइन नहीं दिख रहा है मेरे लाल, है ना, तो यही फील्ड ऑफ लाइंस हो गया, किसका हो गया, मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गया।
अब इसमें आगे आपको पढ़ाया जाएगा नॉर्थ पोल बाबू, साउथ पोल से हम लोग फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकालेंगे। साउथ से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और नॉर्थ में बाबू इंटर करेगा, है ना। हमेशा फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, क्लोज बनेगा, जहां से निकलेगा वहीं पे इंटर करेगा, भले बहुत दूर जाके क्यों नहीं करे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू मेरे, है ना, यही मैग्नेट है ना। यहाँ पे दिखाया गया बाबू एक वायर है, करेंट कैरिंग वायर बाबू, सोलेनॉइड वगैरह आगे आपको पढ़ाया जाएगा 10th में, है ना। सोलेनॉइड क्या होता नहीं होता, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता बाबू, वो कैसा फील्ड ये करता, मैग्नेट की तरह बिहेव करता, है ना। तो अपने चारों तरफ बाबू एक फील्ड बनाएगा, इसको देखो एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका हम लोग एक्टिविटी भी कर सकते हैं बाबू मेरे। तो ये सारे के सारे जो दिख रहा है ना, ये फील्ड ऑफ लाइंस है, सारे के सारे क्या दिख रहा है, फील्ड ऑफ लाइंस है बाबू मेरे। उधर क्या देख रहा है उत्कर्ष उड़ीसा, ऐसे उत्कर्ष उड़ीसा, उधर क्या देख रहा है जी, उधर ही क्लास चल रहा है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या, फील्ड ऑफ लाइंस है बाबू, कौन जनरेट किया, मैग्नेट जनरेट किया। देखो एक साइड से निकल रहा है, दूसरे साइड में इंटर कर रहा है, एक साइड से निकल रहा है मेरे लाल, दूसरे साइड में इंटर कर रहा है ना। मतलब बाबू साउथ पोल से बाहर निकाल दो, नॉर्थ में इंटर कर दो, फिर अंदर उसी तरह से इंटर करेगा भोला मेरा, है ना। इसको आप एक्टिविटी के द्वारा भी समझ सकते हैं बाबू, ये सारे के सारे फील्ड ऑफ लाइंस है मेरे लाल, है ना। एक साइड से निकला, दूसरे में इंटर कर रहा है, एक ऐसा नहीं कि दूर जा रहा है, दूर जाके भी इंटर करेगा, ये दूर जाके भी बाबू यहीं पे आके मिलेगा लड़का है ना। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये सोलोनॉइड है मेरे लाल, आगे आपको पढ़ाएंगे, आगे भोला समझना थोड़ा सा। देखो इससे बहुत सारे एक्टिविटी भी बहुत होता कुछ है। समझ जाते हैं ना। नेक्स्ट मेरे लाल कहाँ गया इलेक्ट्रिक वाला बाबू, यहाँ भोला मेरा। देखो बहुत सारे एक्टिविटी भी बाबू, मान लो मैग्नेट ले लो, वहां पे आयरन फिलिंग्स ले लीजिए बाबू मेरे, है ना, उसको बाबू खट खट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, इसमें क्या है, देखो क्या बाबू मेरे, ये मैग्नेट है, क्या बोला मेरा, लास्ट हो गया, इसको फर्स्ट करो। देखो दो बार मैग्नेट ले लिया बाबू मेरे। अब यहाँ पे आयरन का छोटा छोटा है ना बाबू, आयरन फिलिंग, छोटा छोटा मेन मेन बुरादा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयरन फिलिंग्स कहेंगे। उधर क्या करा उसका उड़ीसा से था, और जैसे ही बाबू आयरन फिलिंग्स डाल देंगे ना बाबू, और उसके बाद थोड़ा सा ये करे इस पे बाबू, है ना, जेंटली बाबू ठप ठप की आवाज कीजिए, तो होगा क्या मेरे भोला, सारे आयरन का जो फीलिंग है बाबू, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न देंगे, है ना। ठीक, समझना बाबू मेरे, वो देखिए क्या क्या बाबू, यहाँ पे क्या डाल रहा, आयरन फिलिंग्स डाल रहा है, क्या डाल रहा बाबू मेरे, आयरन फिलिंग्स डाल रहा है ना। देखो आयरन का बुरादा डाल रहा है मेरे लाल, क्या डाल रहा है, आयरन का बुरादा डाल रहा है बाबू, है ना। अब जैसे आयरन फिलिंग्स डाल रहा है बाबू मेरे, उसके बाद क्या करेगा, इसको थोड़ा सा जेंटली बाबू, है ना, टप टप मैंने थोड़ा सा, है ना, सेक कीजिए जेंटली। अभी आयरन फिलिंग्स जैसे तैसे अरेंज है, क्या बाबू, सारे के जैसे तैसे बाबू मेरे, जो भी आयरन फिलिंग्स है बाबू, उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। जैसी जेंटली बाबू इस पे टप टप की आवाज करेगा, देखिएगा सारा का एक क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाएगा, है ना। देखिए सारा का सारा अरेंज हो गया बाबू। तो ये हो कैसे गया सर, क्योंकि मैग्नेट्स बाबू अपने चारों ओर क्या करता है, एक फील्ड अलाइन करता है, और उसी फील्ड का अलाइन बाबू देखो हल्का हल्का हो गया बाबू मेरे, है ना, अलाइन हो गया भोला मेरा, है ना। तो यही आपका क्या बाबू, मैग्नेटिक फील्ड है, यही क्या बोला मेरा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होता है बाबू, और कुछ नहीं। तो कोई भी मैग्नेट बाबू अपने चारों एक फील्ड जनरेट करे, वो उसी फील्ड में बाबू किसी दूसरे मैग्नेट को लाइएगा, तो उस पर फोर्स लगता है बाबू, और वही फोर्स बाबू हम लोग बाबू फील कर पाते, देख तो नहीं पाते बाबू, कि उसको ढकेल रहा है कि उसको खींच रहा है। तो ये है बाबू मेरे मैग्नेटिक फील्ड है बाबू मेरे। ठीक, नेक्स्ट मेरे ऐसे रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी, ऐसा नहीं बाबू, बहुत सारे, तो वो सब अभी हम लोग बाबू पढ़ेंगे बाद में। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेट करके बाबू, चैप्टर ही होता है बाबू मेरे, है ना। तो जितने भी आप लोग बाबू मोटर जनरेटर देखते हो, है ना, अल्टरनेटर वगैरह बाबू, देखो भोला मेरा, सारे में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होता है, नहीं, डीसी मोटर, ये कौन सा, देखिए ये मोटर है बाबू, आप लोग टॉय वाला डीसी मोटर, इसको खोलिएगा भोला, तो इसके अंदर भी मैग्नेट होता है, इसको खोल के देखिएगा बाबू, तो इसके अंदर भी क्या होता है बाबू मेरे, मैग्नेट होता है। तो ये सब हम लोग जैसे जैसे होगा पढ़ेंगे भोला मेरा, है ना। मोटर का रोटर हो गया बाबू मेरे, ये कॉइल से जो बाबू मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा,
है ना। ये देखो एगो नॉर्थ पोल हो गया, एगो साउथ पोल हो गया। तो एगो ये परमानेंट मैग्नेट है, वो करंट देंगे तो ये बायर मैग्नेट बनाएगा, दो गो मैग्नेट बनाएगा, फोर्स लगेगा जिसके कारण क्या होगा, ये रोटेट होगा। और वही रोटेट होता है बाबू मेरे, तो हम लोग को बाबू हवा के रूप में पानी भर के लेके जाएगा, है ना, पंप के रूप में, सब के रूप में हमको उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्क में यूज कर पाते हैं, है ना। तो ये सब मोटर का कंस्ट्रक्शन वगैरह मेरे लाल जैसे जैसे आएगा सारे में बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेट है, वो अंदर करेंट कैरिंग वायर वाला मैग्नेट, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना, वो रोटेट होता बाबू मेरे। तो ये मेरा क्या था बाबू, मैग्नेट था। क्या था बाबू मेरे, मैग्नेट था बाबू मेरे। आगे समझना, इस तरह से पढ़िए बाबू, रटिए मत, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और उसके बाद बाबू मेरे, है ना, याद रखिए। रटिएगा कितना, एक चीज थोड़ी रटना जी। तो मैग्नेटिक फोर्स बाबू जनरली कुछ नहीं होता भोला मेरा, दो मैग्नेट, हर एक मैग्नेट अपने चारों ओर क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा बाबू। उसी फील्ड में बाबू दूसरे मैग्नेट को लाएंगे तो उसको बाबू, है ना, या तो ढकेलेगा चाहे खींचेगा, तो ये इफेक्ट होगा, है ना। तो वही जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, सिंपल सी बात है बाबू। अगला मेरे लाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो हो गया बाबू, अनलाइक पोल्स बाबू अट्रैक्ट, अनलाइक पोल में क्या होंगे बाबू, खींचाता नहीं होगा, वो उसको खींचेगा उसको खींचेगा। सेम पोल में बाबू रिपेल करेगा कि नहीं। नेक्स्ट मेरे बोला, अगला क्या बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये क्या होता है सर, ये बाबू आप लोग देखे होगे भोला, यदि कोई चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, जैसे हमारे बाबू कोई भी सबस्टांस है बाबू, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जिसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, केमिस्ट्री वगैरह बाबू मेरे, है ना। कोई भी सबस्टांस है बाबू, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जिसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब एटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है बाबू, उसको चार्ज पार्टिकल कहते हैं, है ना। कोई भी सबस्टांस रहे बाबू मेरे, है ना, उसका भी वीडियो अवेलेबल होगा बाबू मेरे, समझना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहेंगे सर, यदि कोई चार्ज के बीच में, हमारे पास बाबू नेचर में दो ये तरह के चार्ज होता है, एगो प्लस वाला चार्ज होता है, एगो माइनस वाला चार्ज होता है। हमारे नेचर में बाबू दो ही तरह के चार्ज है। न्यूट्रल तो बेचारा बौद्ध है, उसको दुनियादारी से क्या मतलब है कि नहीं, है ना। तो एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है ना। तो होता क्या बाबू, जब भी बाबू पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास आएगा, एक केस ये हो सकता है, या बाबू दो गो चार्ज है बाबू तो निगेटिव निगेटिव पास आएगा, या बाबू पॉजिटिव निगेटिव होगा बाबू मेरे, यही तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमारे नेचर में बाबू टोटल बोला दो ये टाइप का चार्ज होता है बाबू, एगो जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ ना, उसी तरह से चार्ज है बोल में। अब होता क्या है ना, अगर ये सेम चार्ज हो गया बाबू, ये भी सेम चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव वाला इसको इधर ठेल देगा, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर ठेल देगा, सेम नेचर के चार्ज है। ये माइनस वाला क्या करे बाबू, इस माइनस वाले को इधर ठेलेगा, और ये माइनस वाला इसको इधर ठेल देगा, है ना। तो चार्ज के बीच में बाबू क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जब किसी चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा बाबू, तो ऐसे ही फोर्स को हम लोग कहते हैं बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। स्टैटिक मतलब बाबू एट रेस्ट में, है ना, जो चार्ज बाबू मूव नहीं कर रहा है। आगे 11 12 में पढ़ोगे, एगो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, है ना। एगो चैप्टर ही बाबू इलेक्ट्रोस्टैट, तो जो भी पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज कैसा, एट रेस्ट वाला। एगो मूविंग चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो, है ना, तो उसमें चार्ज मूव करते रहता है, ठीक है। तो यदि बाबू चार्ज पार्टिकल के बीच में जैसे प्लस माइनस, तो ये क्या करेगा, आ जा मेरे पास, माइनस वाला क्या कहेगा, आ जाओ मेरे पास, तो दोनों एक दूसरे को पास पास बुला लेगा, है ना, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा किसके कारण, चार्ज के कारण ना। तो ऐसे ही फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा कहेंगे बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अभी फोर्स लगता कितना है सर कि नहीं, तो आगे आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन मेरे ला। तो ये कौन बोला, मान लो एगो Q1 चार्ज है, एगो Q2 चार्ज है, तो इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, है ना, कुछ फार्मूला वगैरह होगा ना। तो ये जो फार्मूला दिया बाबू, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो अभी ये सब हमको हम लोग को नहीं करना, लेवल थोड़ा ऊपर ऊपर पार हो जाएगा।
तो ये फार्मूला हम दिए ना, हम लिख न दिए जी, हम थोड़ी दिए। ये फार्मूला दिया कुलाम्स दिया, है ना। तो इसीलिए उसी के बाबू नेम को बाबू, है ना, थोड़ा सा बाबू इज्जत देने के लिए बाबू, जैसे न्यूटन्स, न्यूटन्स फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स था। न्यूटन्स था साइंटिस्ट था। उसी तरह से कुलम्स भी बाबू क्या था, साइंटिस्ट था मेरे ला। आप लोग भी बाबू कोई खोज लीजिएगा, है ना बाबू अंशु। मान लो कोई बढ़िया फार्मूला खोज ले बाबू, तो आपका बाबू यूनिट बन जाएगा अंशु भोला, कि नहीं। आप लोग भी कुछ बढ़िया बढ़िया चीज बाबू, नया नया चीज बाबू डिस्कवर कर दीजिए, तो आपका बाबू यूनिट बन जाएगा। बोला हमारा जो चीज डिस्कवर कीजिएगा उसका तो एगो यूनिट रहबे करेगा, है ना। आप खोज लो प्लाक्सी, कुछ हो नया चीज बाबू जो अभी है ही नहीं बाबू इंडिया में, है ना, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं बाबू नया चीज। तो जो नया चीज डिस्कवर करोगे उसका कुछ ना कुछ यूनिट बनेगा ना जी। तो उसका यूनिट रख देगा बाबू प्लाक्सी, हो गया भोले मेरी, है ना। मीनिंग वगैरह लिख ले रहना, सैम्बल अपना लगाते रहना, कि नहीं। तो वही बाबू में, अब ये सब जो खोजता बाबू बेचारा बाबू, साइंटिस्ट सब क्या होता है, अपना जिंदगी बर्बाद कर देता। आपको जितना जल्दी पढ़ा दे उतना जल्दी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते बाबू, जिंदगी बर्बाद हो जाता। कैसे हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते बाबू, है ना, आबाद हो गया, है ना। तो बेचारा बाबू उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, मर गया तो उसका नाम कैसे आता है, इसीलिए यूनिटे में डाल देता है। चलो मर गया बाबू न्यूटन, मर गया भोला मेरा, लेकिन हम लोग डेली पढ़ते हैं भोला न्यूटन न्यूटन, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहेंगे बाबू, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी। अनदर चार्ज भी रहे, अनचार्ज भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं बाबू मेरे। तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन दिया, हम दिए ना मेरे भोला, कुलाम्स दिया, इसीलिए इसको कुलाम्स को ला भी कहेंगे या कुलाम्स इंट्रैक्शन भी कहेंगे। कितना होता है सर, तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन आर। जैसे आगे आपको ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ाएंगे, तो कुछ कुछ यही होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बाबू जी, दोनों बॉडी का मास का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के डिस्टेंस, तो मिलता जुलता है, बहुत सिमिलरिटी है ना। तो ये ग्रेविटेशनल हो गया जो न्यूटन्स दिया, ये चार्ज वाला हो गया जो कुलम्स दिया बाबू मेरे, मिलता जुलता बोला मेरा, है ना। जैसे आप लोग इसका एक्टिविटी भी कर सकते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को देख सकते हो, है ना। आप लोग के बाबू सर है, ये सर में बाल तो है ये बाबू, सूखा हुआ बाल रहना चाहिए बाबू मेरे। और स्केल ले लीजिए, क्या ले लीजिए बाबू मेरे, स्केल ले लीजिए, है ना। ठीक, इस तरह से स्केल होगा, कस के इसको लगा रहिए, है ना, रब कीजिए बाबू मेरे। और जैसे रब कीजिए बाबू, फिर छोटा छोटा पेपर का, है ना, छोटा छोटा पेपर पीस ले लीजिए अंशु, छोटा छोटा क्या करो जी, पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, और वहां पे बाबू इसको ले जाइए, देखिएगा बाबू अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, करके देखिएगा, है ना। स्केल वगैरह पेन वगैरह भी ले लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। पेन ले लीजिए, कस के बाबू, है ना, रब कीजिए भोला मेरा, ताकि बाबू आपका पेन क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। उसके बाद पेपर का पीस तो अनचार्ज रहेगा, लेकिन टच कीजिए बाबू तो उठ जाएगा उसके साथ, सर है तेल ना। लगा तो रहना चाहिए, इलेक्ट्रो तेल लगा रहना चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है, वाइले लगा रहना चाहिए, ठीक मेरे ला कीजिएगा बोला, हल्का फुल्का वाले, ऐसे नहीं कि बोला एकदम चपाचप कर लो, है ना बाबू, चमेली का तेल लगा के, वैसा नहीं बोला मेरा, कि नहीं। चमेली क्या होता है? चमेली नहीं सर समझते मेरा बाबू, अभी चमेली हो भी एक गया टाइप है ट्रैक्ट। का, हाँ चमेली बाबू एक टाइप का क्या है भोली मेरी, चमेली एक टाइप का फूल होता है जी, फ्लावर जैस्मीन होता है। जैस्मीन। हाँ देखो, मेरा सब विदेशी वाला बच्चा ना मेरे लाल, देखो जैस्मिन, सही है बोला बाबू मेरे, है ना। तो जैस्मिन जो होता है बाबू, उसी को शायद में हिंदी में चमेली कहते हैं बाबू मेरे, है ना, है ना। तो कहने का मतलब क्या बाबू मेरे, आप बाबू, है ना, रब कीजिएगा बाबू तो, है ना, जो पेपर का छोटा छोटा पीस लीजिए, ऐसा नहीं वो कि पूरा पेज अट्रैक्ट कर, उतना स्ट्रॉन्ग बाबू फोर्स नहीं वहां पे डेवलप होता, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं ना चार्जर। छोटा छोटा पेपर और पीस लीजिएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू जैसे आप रब किए मेरे लाल, रब किया, तो वो क्या हो गया, है ना, चार्ज हो गया, आपका बाल वाला चार्ज उसमें क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जैसे पेपर के पीस लाए बाबू, उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। जैसे वो सर कैसे, ऐसे मान लो स्टोर कर मैग्नेट है, सकते हैं। हाँ बाबू चार्ज वगैरह को बाबू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट मूवमेंट लिख रहे हैं। जैसे नॉर्थ है साउथ है, मैग्नेट है, मैग्नेट में बाबू बगल में आयरन ले आओ बाबू, तो आयरन पे तो कोई चार्ज वगैरह रहता नहीं मेरे ला, लेकिन आयरन को पकड़ के खींच लेता। तो वही बात है बाबू मेरे, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया बाबू मेरे, चार्ज और अनचार्ज। एगो चार्ज बॉडी रहेगा, दूसरा मेरा चार्ज भी हो सकता, अनचार्ज भी हो सकता बाबू मेरे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुड तो इवनिंग सेम सर। पोल का अगर सेम नेचर का अगर चार्ज रहेगा तो, है ना बाबू, एक दूसरे के जानी दुश्मन। अपोजिट नेचर का चार्ज है बाबू तो दोस्ती वाला बाबू, है ना।
नेक्स्ट मेरे लाल, एक लाइन और लिखेंगे बाबू इसमें बाबू। हमारे पास कितने चार्ज है भोली मेरी, समझना है। तो मान लो बाबू चार्ज हमारे पास बाबू, हमारे इनवर्स में बाबू दो ही चार्ज है बाबू मेरे, एक प्लस एक माइनस, कि नहीं। तो एक प्लस चार्ज हो गया बाबू, एक प्लस हो गया, यही केस होगा। या दोनों माइनस हो सकता है बाबू मेरे, या एक प्लस एक माइनस हो सकता है, यही तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बाबू। तो यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, यहाँ एक दूसरे को क्या, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मेरे लाल, कैसा फोर्स लगेगा यहाँ पे, सेम नेचर का चार्ज है बाबू, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा, है ना। यहाँ कैसा लगेगा जी, फोर्स ऑफ या रिपल्सिव फोर्स बाबू। प्लस माइनस और माइनस प्लस सेम ही होगा ना। है ना, सेम नेचर के चार्ज बाबू। यहाँ पे बाबू एक दूसरे को ढकेलेगा मेरे लाल, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स कह सकते हो, वही कीजिए बाबू, है ना। यहाँ पे बाबू मेरे क्या करेगा, खींचेगा, बोला अपोजिट नेचर चार्जेज है बाबू, तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू। अब इसको पूरे डिटेल से बाबू आपको 11-12 में पढ़ने हैं, वेक्टर वगैरह, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, वो सब आपको 11-12 में। तभी हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे। जब आप लोग 10th में टॉप कर लीजिएगा तो जरूरत पड़ेगा तो पढ़ा देंगे, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोला, तो सेम नेचर ऑफ चार्जेज बाबू रिपेयर टू ईच अदर, आगे लिखेंगे एक लाइन बाबू आप इसी में। हमें 10th के बाद में पढ़ाओगे? पहले 10 में टॉप कीजिए ना बाबू, सेम नेचर ऑफ चार्जेज बाबू। सर अभी 2 ही साल तो है, फिर तो हम 10th में आ जाएंगे। अच्छा, सेम नेचर ऑफ चार्जेज बाबू आर रिपेल बाबू, क्या करेगा, रिपेल करे। रिपेयर टू ईच अदर, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट मतलब प्लस माइनस, आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, आर बाबू लिखो अंशु, कि नहीं। हाँ इसका यहाँ जल्दी लिखिए। सर जब ऊपर प्लस माइनस लिखे उसको भी लिखना है। हाँ लिखिए, उसको डायग्राम को ड्रा कीजिए। क्यों कर रहे हो तुम? अपना लिखो ना, उछल क्यों रहे हो? नेक्स्ट बाबू, बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा। सर टेस्ट में क्या क्या आएगा बताइए ही नहीं। टेस्ट में बाबू मेरे, आप लोग का सैटरडे को टेस्ट होगा बोला मेरा, तो पहले तो स्टैटिक्स वगैरह बाबू अभी बोर्ड पे टेस्ट ले लेंगे, 10 क्वेश्चन देते बाबू बोर्डे पे ले लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा, गूगल फॉर्म में अभी इस बार नहीं लेंगे। तो आप स्टैटिक्स बाबू और स्क्वायर रूट क्यूब रूट बाबू, कि नहीं, 2 चैप्टर आप बेसिक मैथ वगैरह बाबू, अलजेब्रा वगैरह का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, चूंकि बाबू वो भूलने का चीज होता नहीं है। अलजेब्रा का बेसिक बाबू कम से कम याद रखेगा, पॉन्डर्ड बाबू, PONDRED, 40 नंबर का। पॉन्डर्ड मतलब, हाँ बाबू 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स बाबू। हाउट बोर्ड पे ले लेंगे भोला मेरा, हाउट डीपली, बैच एफ का बाबू जैसे था वो तो वैसी होगा। पॉन्डर्ड मतलब थॉट डीपली बाबू, सोचना, मनन करना, गंभीर रूप से सोचना, मनन करना मेरे लाल, चिंतन करना, मनन करना, गंभीर रूप से सोचना, उसी को पॉन्डर्ड कहते हैं। स्प्रॉल बाबू, SPRAWL, ये सब आप लोग के इंग्लिश वर्ड का ही बाबू, 7th के बुक का इंग्लिश वर्ड वाला। सर ब्लर तो फॉल बाबू
या स्प्रेड आउट, ऐसे कर दो बाबू। स्प्रेड आउट बाबू ऑकवर्डली, AWK। कभी कभी देखिएगा बाबू, आदमी बोला बाबू है ना, कहीं हाथ पैर पसार के बाबू है ना, बेढंगे तरीके से बाबू, बेतुके ढंग से बाबू पसार के सो जाता है, हाथ इधर पैर उधर नाक उधर बाबू, पते नहीं चलेगा, उसी को कहते हैं स्प्रॉल बाबू, बेतुके ढंग से बाबू। गुड इवनिंग सर। देन सर। ढंग से बाबू पसरना भोला मेरा, है ना, सो जाना बाबू। लिखिए मेरे लाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। सर कल की छुट्टी है सर ब्लर आ फिलहाल तो कल की छुट्टी वगैरह वैसा कुछ है नहीं मेरे लाल, पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा सीख लेंगे बाबू, छुट्टी तो जिंदगी में आता ही है। सर छुट्टी दीजिए सर प्लीज। ऐसे ऐसे बहुत सारी छुट्टियां आते रहेगी जाते रहेगी, प्लीज सर। सर हर छुट्टी पे आप यही बोलते हैं। है ना, तो हम कहीं लोग पढ़ पिटने चल लेंगे बोले। जाइएगा। नहीं पिटने जा सकते बाबू, क्योंकि बच्चा सब स्कूल में रहेगा, वो तो कहाँ पिटने जाएंगे। हाँ सर छुट्टी दे सर कल दीजिए। हाफ डे है सबका। सर छुट्टी दे दीजिए। चले जाइएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे लाल। जल्दी से इसको लिखो, बैची का बच्चा बैच F वाला आएगा। बाय सर। बाय सर। समझे नहीं को अंशु? ए अंशु, वीडियो क्यों बंद की हुई थी बोली? गुड इवनिंग सर। अंशु बोली। सर रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। हाँ बाबू मेरे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मिरर पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाय सर। बाय बाय बाय।